मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी, माननीय मंत्री श्री इंदर सिंह परमार जी, माननीय मंत्री श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, सभी सम्मानीय अतिथिगण, माननीय राज्य मंत्री श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, साथ ही में सांसद श्री ज्ञानेश्वर पाटिल जी अभिनंदन कर रहे हैं माननीय राष्ट्रपति महोदया जी का। आज का ये विशेष अवसर जब माननीय राष्ट्रपति महोदया जी के मुख्य आतिथ्य में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 विश्व सिकल सेल दिवस 2026 के राज्य स्तरीय कार्यक्रम को आप संबोधित करेंगी। सबसे पहले प्रदर्शनी का अवलोकन कर रही हैं माननीय राष्ट्रपति महोदया जी, जो कि एक फोटो वॉल डिस्प्ले बनाया गया है। माननीय राष्ट्रपति महोदया जी इस विशेष चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन कर रही हैं, जिसमें माननीय राज्यपाल महोदय जी द्वारा जो प्रयास किए गए हैं इनको प्रस्तुत किया गया है। और ये लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग का स्टॉल है, जिसमें सिकल सेल रोग के क्या प्रमुख लक्षण हैं, जांच एवं स्क्रीनिंग की सुविधाओं की जानकारी प्रस्तुत की गई है। प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य जिलों में व्यापक स्तर पर निःशुल्क सिकल सेल स्क्रीनिंग अभियान संचालित किया जा रहा है तथा लाभार्थियों की जानकारी के लिए उनको सिकल सेल पोर्टल के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। सिकल सेल स्क्रीनिंग, सिकल सेल जांच सुविधा, सिकल सेल मोबाइल ऐप एवं पोर्टल, इन सभी की जानकारी इस स्टॉल के माध्यम से प्रदान की जा रही है। माननीय राष्ट्रपति महोदया जी ये संपूर्ण जानकारी ग्रहण कर रही हैं। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा ये जानकारी प्रदान की जा रही है। आज के इस डिजिटल युग में मोबाइल ऐप का बहुत महत्व है। सिकल सेल मोबाइल ऐप है जिसके माध्यम से सिकल सेल एनीमिया के जो रोगी हैं उनको जागरूक किया जाता है। और जो द्वितीय स्टॉल है, इस स्टॉल में सिकल सेल रोग में चिन्हित मरीजों को प्रदान की जाने वाली निःशुल्क उपचार सुविधाओं की जानकारी प्रदान की जा रही है। औषधीय सहायता, नियमित स्वास्थ्य परामर्श तथा अन्य सहयोगात्मक सेवाओं की जानकारी इस स्टॉल में प्रदान की गई है। किस प्रकार से शासन और प्रशासन सिकल सेल एनीमिया का निःशुल्क इलाज प्रदान करता है, जेनेटिक कार्ड वितरण होता है, साथ ही में गर्भवती महिलाओं को सिकल सेल की जांच भी प्रदान की जाती है, दिव्यांगजन प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं और टीकाकरण की सुविधा भी प्रदान की जाती है। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा ये स्टॉल बनाया गया है, जिसमें सिकल सेल रोग में चिन्हित मरीजों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के बारे में संपूर्ण जानकारी माननीय राष्ट्रपति महोदया जी को प्रदान की जा रही है। माननीय राष्ट्रपति महोदया जी अब तृतीय स्टॉल की तरफ रुख कर रही हैं और यह स्टॉल जन जागरूकता एवं जन भागीदारी को समर्पित है। यहाँ सिकल मित्र पहल के माध्यम से सिकल सेल रोग के प्रति जागरूकता, जेनेटिक काउंसलिंग तथा समुदाय आधारित सहयोग की जानकारी प्रस्तुत की गई है। बहुत महत्वपूर्ण है सिकल मित्र और इसकी पूरी जानकारी, कौन बन सकते हैं सिकल मित्र, क्या दायित्व होते हैं सिकल मित्र के, इन सभी पर आधारित संपूर्ण जानकारी इस स्टॉल के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति महोदया जी को प्रदान कर रहे हैं प्रतिनिधिगण। सिकल सेल एनीमिया आनुवांशिक रक्त विकार है और जेनेटिक काउंसलिंग इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सिकल सेल एनीमियाग्रस्त रोगियों को ये कार्ड प्राप्त होता है जिसमें संपूर्ण जानकारी होती है और इसी की पूरी जानकारी प्रदान की जा रही है माननीय राष्ट्रपति महोदया जी को।
सिकल सेल एनीमिया केवल एक बीमारी नहीं बल्कि जन जागरूकता, समय पर जांच और सामूहिक प्रयासों से जीती जाने वाली एक चुनौती है। और आज का ये आयोजन स्वास्थ्य, संवेदनशीलता और सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। माननीय राष्ट्रपति महोदया जी अगले स्टॉल पर, और इस स्टॉल में आयुष विभाग द्वारा क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं उसकी संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की जा रही है माननीय राष्ट्रपति महोदया जी के प्रति। खासकर जो सिकल सेल एनीमिया ग्रस्त रोगी होते हैं उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए सहायक आहार किस प्रकार से ग्रहण करना चाहिए, औषधियों की महत्व के बारे में जानकारी प्रदान की जा रही है। कई महत्वपूर्ण औषधियाँ जिसमें गुडुचि, अश्वगंधा, आमलिका, मंजिष्ठा जैसी औषधियाँ हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं सिकल सेल एनीमिया रोगियों के लिए, जो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। जनजातीय करते हैं, हृदय से अभिनंदन प्रयास किए जा रहे हैं, इनको प्रस्तुत किया गया है स्टॉल के माध्यम से। खासकर मोबाइल मेडिकल यूनिट जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, गर्भवती महिलाओं को जिससे सहयोग प्राप्त होता है। इसमें कई सारी जांचें हो सकती हैं सिकल सेल एनीमिया रोग ग्रस्त लोगों के लिए, और साथ में शासन और प्रशासन की जो विभिन्न योजनाएं हैं इसके बारे में संपूर्ण जानकारी इस स्टॉल के माध्यम से प्रदान की जा रही है। जनजातीय और आयुष विभाग में जो जानकारी प्रदान की गई है, जनजातीय समुदाय के कल्याण, स्वास्थ्य संवर्धन तथा पारंपरिक एवं समग्र चिकित्सा पद्धतियों से संबंधित विभागीय योजनाओं एवं उपलब्धियों पर जानकारी प्रस्तुत की गई है। और अब माननीय राष्ट्रपति महोदया जी महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रदर्शनी का अवलोकन कर रही हैं, जहां पर मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की संपूर्ण जानकारी प्रदान की जा रही है। और जिस प्रकार से हम सभी को विदित है कि बेटियों को जन्म से लेकर कॉलेज शिक्षा तक आर्थिक सशक्तिकरण प्राप्त हो रहा है, साथ ही में उनकी सुरक्षा के लिए भी कई सारे कार्यक्रम उनको जागरूक करने के लिए संचालित किए जाते हैं, जिसमें महिला हेल्पलाइन नंबर 181 कानूनी सहायता जिसके माध्यम से प्रदान की जाती है, परामर्श, चिकित्सा सहायता, पुलिस सहायता और अस्थायी आश्रय भी प्रदान किया जाता है। और ये प्रदर्शनी केवल उपलब्धियों का प्रदर्शन नहीं बल्कि सिकल सेल मुक्त भारत के संकल्प, जन भागीदारी और समर्पित प्रयासों की प्रेरक यात्रा है। अब माननीय राष्ट्रपति महोदया जी सिकल सेल मित्रों तथा उनके जीवन में सहयोग और संबल प्रदान करने वाले रक्तदाताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्वास्थ्य कर्मियों, साथ में अन्य सहयोगी साथियों के साथ समूह छायाचित्र के लिए सम्मिलित हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदया जी सिकल मित्रों से रूबरू हो रही हैं, उनके प्रयासों को सराह रही हैं, क्योंकि उनके महत्वपूर्ण प्रयास हैं, बहुत बड़ा दायित्व है इन सिकल मित्रों पर, खासकर सिकल सेल रोगियों को जागरूक करने के लिए और उनकी भ्रांतियों को दूर करने के लिए सिकल मित्रों का अनूठा प्रयास है, और उनके इन प्रयासों को माननीय राष्ट्रपति महोदया जी ने सराहा है। हम सभी के लिए बेहद गर्व का विषय है कि आज हमारे बीच भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का शुभागमन हो चुका है, और प्रदर्शनी अवलोकन के पश्चात कुछ ही क्षणों में माननीय राष्ट्रपति महोदया जी हमारे बीच होंगे।
करते हैं भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का। और सर्वप्रथम माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री डॉक्टर कुशपति महोदय जी का शुभागमन हमारे बीच हो रहा है। उनका हम हृदय से स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का। और सर्वप्रथम माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री डॉक्टर कुशपति महोदय जी का शुभागमन हमारे बीच हो रहा है। उनका हम हृदय से स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का। और सर्वप्रथम माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री डॉक्टर कुशपति महोदय जी का शुभागमन हमारे बीच हो रहा है। उनका हम हृदय से स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का। और सर्वप्रथम माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री डॉक्टर कुशपति महोदय जी का शुभागमन हमारे बीच हो रहा है। उनका हम हृदय से स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का। और सर्वप्रथम माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री डॉक्टर कुशपति महोदय जी का शुभागमन हमारे बीच हो रहा है। उनका हम हृदय से स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं भारत माननीय मंत्री डॉक्टर कुशपति महोदय जी का शुभागमन हमारे बीच हो रहा है। उनका हम हृदय से स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का। और सर्वप्रथम माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री डॉक्टर कुशपति महोदय जी का शुभागमन हमारे बीच हो रहा है। उनका हम हृदय से स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का। और सर्वप्रथम माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री डॉक्टर कुशपति महोदय जी का शुभागमन हमारे बीच हो रहा है। उनका हम हृदय से स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का। और सर्वप्रथम माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री डॉक्टर कुशपति महोदय जी का शुभागमन हमारे बीच हो रहा है। उनका हम हृदय से स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का। और सर्वप्रथम माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री डॉक्टर कुशपति महोदय जी का शुभागमन हमारे बीच हो रहा है। उनका हम हृदय से स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का। और सर्वप्रथम माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री डॉक्टर कुशपति महोदय जी का शुभागमन हमारे बीच हो रहा है। उनका हम हृदय से स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का। और सर्वप्रथम माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री डॉक्टर कुशपति महोदय जी का शुभागमन हमारे बीच हो रहा है। उनका हम हृदय से स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का। और सर्वप्रथम माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री डॉक्टर कुशपति महोदय जी का शुभागमन हमारे बीच हो रहा है।
उनका हम हृदय से स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का। और सर्वप्रथम माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री डॉक्टर कुशपति महोदय जी का शुभागमन हमारे बीच हो रहा है। उनका हम हृदय से स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का। और सर्वप्रथम माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री डॉक्टर कुशपति महोदय जी का शुभागमन हमारे बीच हो रहा है। उनका हम हृदय से स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का। और सर्वप्रथम माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री डॉक्टर कुशपति महोदय जी हमारे बीच भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी पधार रही हैं। करतल ध्वनि से हम हृदय से स्वागत करते हैं माननीय राष्ट्रपति महोदया जी का। सुजलां सुफलां मलयज
नमस्कार। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया। मां नर्मदा की पावन गोद में भगवान ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की पुण्यधरा जिला खंडवा में आयोजित विश्व सिकल सेल दिवस 2026 के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया जी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। मंच पर गरिमामय उपस्थिति माननीय राज्यपाल मध्य प्रदेश श्री मंगूभाई पटेल जी की, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर मोहन यादव जी की, माननीय उप मुख्यमंत्री तथा लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल जी की, माननीय आयुष विभाग मंत्री श्री इंदर सिंह परमार जी की, माननीय मंत्री जनजातीय कार्य विभाग डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी की, माननीय राज्य मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी की, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। स्वास्थ्य, जागरूकता और मानव कल्याण की मंगल कामनाओं के साथ मैं भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया जी, साथ ही में माननीय राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री जी और मंचासीन सभी विशिष्ट अतिथिगणों से विनम्र अनुरोध करती हूं कि वे दीप प्रज्वलित कर विश्व सिकल सेल दिवस 2026 के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ करें। पश्येम श्रद्धाशतम, जीवेम श्रद्धाशतम, शृणुयाम श्रद्धाशतम। हम 100 वर्षों तक स्वस्थ रहें, दिखें, सुने और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ माननीय राष्ट्रपति महोदया जी समस्त अतिथिगण दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। जले दीप तो हर घर में विश्वास जगे, आरोग्य का नव उजास जगे। ज्ञान, जागरूकता और जन सहभागिता से सिकल सेल मुक्त भारत का संकल्प सजे। आज का यह आयोजन स्वस्थ, जागरूक और समावेशी भारत के निर्माण का एक राष्ट्रीय संकल्प है। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के माध्यम से देश सिकल सेल रोग के उन्मूलन की दिशा में अग्रसर है तथा मध्य प्रदेश इस अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मैं माननीय राष्ट्रपति महोदया जी का संपूर्ण आत्मीयता और श्रद्धा भाव के साथ स्वागत करती हूँ। और अब शब्द सुमनों के माध्यम से स्वागत हेतु मैं सादर आमंत्रित करती हूँ माननीय उप मुख्यमंत्री तथा लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल जी को। ओंकारेश्वर के इस पवित्र नगरी में आज कृपा पूर्वक पधारी देश की राष्ट्रपति महामहिम श्रद्धेय द्रौपदी मुर्मू जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल महामहिम मंगूभाई पटेल जी, हमारे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मंत्रिमंडल में बहुत ही वरिष्ठ मंत्री आदरणीय विजय शाह जी, आयुष मंत्री आदरणीय इंदर सिंह परमार जी, स्वास्थ्य राज्य मंत्री आदरणीय नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, आज के इस कार्यक्रम में दर्शक दीर्घा में उपस्थित इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय ज्ञानेश्वर पाटिल जी, इस क्षेत्र के विधायक नारायण पटेल जी, सभी विधायकगण और बड़ी संख्या में उपस्थित माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथियों, आज विश्व सिकल सेल दिवस के इस अवसर पर डॉक्टर देश की प्रथम महिला आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को अपने बीच में पाकर हम लोग अभिभूत हैं, उत्साहित हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश ने सिकल सेल उन्मूलन की दिशा में बहुत तेज़ी के साथ काम किया है। हम लोगों को याद है कि 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शहडोल में, मध्य प्रदेश के शहडोल में सिकल सेल उन्मूलन के अभियान का शुभारंभ किया था और उसके बाद उन्होंने ये संकल्प लिया था कि 2047 में सिकल सेल एनीमिया को पूरी तरह से जड़ से समाप्त करके ही चैन की सांस लेंगे। और आज जब राष्ट्रपति जी हमारे बीच में उपस्थित हैं तब उनके सामने अपने राज्यपाल जी के द्वारा पिछले 3 वर्षों से लगातार जिस तरह से लगातार मॉनिटरिंग हो रही है, लगातार
हर 2 महीने में एक मीटिंग राजभवन में होती है। कितनी स्क्रीनिंग हुई है, कितने रोगी पाए गए, कितने वाहक हैं, कितने सिकल सेल मित्र बने, जेनेटिक कार्ड कितने बने। शादी के पहले जिस तरह से कुंडली मिलाकर शादी करने की परंपरा हमारे यहाँ है, उसी प्रकार से उन्होंने ये जागरूकता पैदा करने का और नीचे तक इस बात को ले जाने के लिए हम लोगों को प्रेरित किया कि कुंडली के साथ साथ आदिवासी बाहुल्य 20 जिले जो मध्य प्रदेश में हैं, उसमें जो कैरियर हैं, जो वाहक हैं, वो जेनेटिक कार्ड मिलाए हुए शादी ना करें, जिससे भविष्य में ऐसे बच्चे पैदा ना हों जो सिकल सेल रोगी हो सकते हैं। और इसलिए राज्यपाल जी का हम अभिनंदन करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी लगातार रिव्यू कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश की स्क्रीनिंग देश में सबसे नंबर 1 पर होनी चाहिए। और आज मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि 1,32,00,000 लोगों की स्क्रीनिंग 1,60,00,000 में से हमने कर ली है। और 2026 में ही, जबकि टारगेट 2027 में था, लेकिन 2026 में ये हमारी कोशिश होगी कि 1,60,00,000 इन 20 जिलों में आदिवासी बाहुल्य इलाके में जहाँ पर सिकल सेल एनीमिया के रोग होने की संभावना होती है, हम अपने पूरा स्क्रीनिंग का टारगेट पूरा कर लेंगे। और इसलिए आज आपको अपने बीच पर पाकर हम लोग बहुत उत्साहित हैं। पिछले वर्ष बड़वानी में आपको आना था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण आपका आना संभव नहीं हो पाया था, लेकिन आपको ध्यान था और इसलिए इस विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर आज आपके बीच में हमारे बीच में आई हैं। आपका स्वागत करते हुए हम सारे लोग बड़े प्रसन्न हैं। मैं सभी से निवेदन करता हूं कि दोनों हाथ ऊपर उठाकर महामहिम राष्ट्रपति जी का जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री जी। आग्रह करते हैं